of you? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. कल जो टॉपिक कराया था वो क्लियर है, सब बच्चों को अच्छे से समझ में आया था? हाँ जी, बोलिए। सबको अच्छे से समझ में आया था ना कल का टॉपिक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए, सांख्यवाद और वेदांत, ठीक है, इन दोनों को और इन तीनों में से दो, ठीक है, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, इन तीनों में से दो, ठीक है, दो टॉपिक अच्छे से तैयार कर लो। आपके इनसे बाहर मतलब इनमें से ही 4 नंबर का भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, और इनमें से ही 16 नंबर का भी आ जाएगा। ये अच्छे से तैयार कर लो आप, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। ओके, मैं अब आप सबको ऑल म्यूट कर रही हूँ, ठीक है। लास्ट में हम आपको मतलब आपके जो भी डाउट है वो आप लास्ट में बता देंगे, वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे सबसे लास्ट में। ओके, स्टार्ट करें क्लास? जी मैम। Yes, ma'am. जी मैम। मंडे को आपका मैं जो अब करवाए हैं सांख्यवाद, वेदांत और आदर्शवाद, ठीक है, और कल्चर करवाया था सेकंड यूनिट में से, इनका टेस्ट होगा आपका मंडे को। ले लूं टेस्ट? समझ में आ रहा है सब कुछ? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, मैम हेलो, एक बार टॉपिक फिर से बोल दीजिएगा। टॉपिक सामने दिखाई दे रहा है, प्रकृतिवाद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म, ठीक है। टेस्ट का टेस्ट के लिए टेस्ट हमारा वही कल्चर, ठीक है, और सांख्यवाद, वेदांत, आदर्शवाद, इन ये 4 टॉपिक में से टेस्ट होगा आपका, एमसीक्यू टाइप से, जैसे पहले हुआ था। ओके मैम। चलो भाई, अब तक हमने पढ़ा था आदर्शवाद के बारे में, ठीक है, जहाँ पे आध्यात्मिकता को ही जाना गया था, आध्यात्मिकता ही सब कुछ है, यही माना गया था। और आज हमारा वहां से थोड़ा सा अलग टॉपिक है, हमारा टॉपिक है प्रकृतिवाद, ठीक है, नेचर, जिसमें नेचर को प्रधानता दी गई है, नेचर को इम्पोर्टेंस दी गई है, कि जो हमें दिखाई देता है। प्रकृतिवादी किसमें विश्वास, हमारा टॉपिक देखो ये है, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, और क्या था, मूल्य मीमांसा। ये देखिए, ठीक है, उनमें से जो हमारा प्रकृतिवाद है, नेचुरलिज्म है, नेचुरलिज्म किसमें विश्वास रखता है? तत्व मीमांसा में, मतलब कि मेटाफिजिक्स में। नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग जो इनके प्रतिवादक हैं, ठीक है, प्रकृतिवाद के अनुयायी हैं, जो उन्होंने माना है कि जो भी तत्व है वो ही सब कुछ है। इसका मतलब क्या है कि जो हमें दिखाई दे रहा है वो ही सब कुछ है, वो ही सच है, ठीक है। इसमें आध्यात्मिकता को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, कि भी जो हमारे सामने है, जो हमारी आंखों के सामने है, वो ही सच है, ठीक है। कोई आध्यात्मिकता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो हम अपनी इंद्रियों से सीखते हैं, सेंस से सीखते हैं, ठीक है, वो ही सच्चा ज्ञान है, ठीक है। और बालक जितना, ये देखिए, प्रकृतिवाद के अनुयायी कहते हैं कि जो कुछ है वो प्रकृति है, प्रकृति ही, नेचर ही सब कुछ है, नेचर ने ही मनुष्य को बनाया, मतलब मनुष्य का जो निर्माण हुआ है नेचर में ही हुआ है, प्रकृति में ही हुआ है। जैसे कहते हैं हमें यहाँ पे पैदा हुए, यहीं पे इसी मिट्टी में हमें मिल जाना है, ठीक है। और बालक जितना प्रकृति के साथ सानिध्य में रहेगा, उतना ही अधिक सीख सकेगा। सानिध्य क्या है? जितना वो प्रकृति में, नेचर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ रहेगा, एनवायरनमेंट में रहेगा, नेचर से मतलब वो उसका सानिध्य होगा, तालमेल होगा, उतना ही वह सीखेगा। अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें प्रकृति के साथ
ही रहना है, प्रकृति में ही सीखना है। ठीक है, बालक को पूर्ण स्वतंत्र रखा जाता है। नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग जो नेचुरल प्रकृतिवादी है उन्होंने क्या कहा है, भाई बालक है ना, जो बच्चा है उसको पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दो, खुला छोड़ दो, उसको सीखने दो, उसको पेड़ों पे चढ़ने दो। ठीक है, उसको अपने आप से करके सीखने दो, उसको पता चलने दो किस तरह से क्या चीज होती है, उस अपने अनुभव से सीखने दो। ठीक है, बांधो मत उसको, फ्रीडम दी है जो प्रकृतिवादियों ने। फिर ये देखिए, यहाँ पे हमें पता चला कि ये आध्यात्मिकता को नहीं मानते, ये प्रकृति को ही ज्यादा मानते हैं और बच्चे की स्वतंत्रता पर बल देते हैं, उस बच्चे को बांध के नहीं रखना चाहते। ठीक है, वो जो चाहे अपनी मर्जी से कर सकता है। यहाँ पे बात हो रही है बच्चे की, उसको कोई रोकने वाला नहीं होता, लेकिन ध्यान रहे बालक स्वतंत्र होता है, स्वच्छंद नहीं। मतलब कि बच्चे पर नियंत्रण रखो, अंकुश नहीं लगाना। ठीक है, प्रकृतिवाद के अनुसार इंद्रिय जनित ज्ञान ही अंतिम ज्ञान माना जाता है और इसका नारा है स्वतंत्रता। मतलब कि जो हमारा नेचुरलिज्म है उसके अकॉर्डिंग जो हम अपनी सेंस से, अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो सीखते हैं वो ही हमारा मतलब हमारी सच्ची नॉलेज है। ठीक है, हमारा ज्ञान है। ये देखिए, रियलिटी मतलब मेटाफिजिक्स का क्या मतलब होता है, रियलिटी, मैटर पे जो हमें तत्व से जो तत्व दिखाई देते हैं वो ही सच है और वो ही सच्चा ज्ञान है। ठीक है, इसमें ये रस्क थे जो उन्होंने ये बताया है कि इन्होंने नारा दिया बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो। ठीक है, आध्यात्मिकता कुछ नहीं है जो जैसे मंदिर में घंटियां बजती हैं या फिर जो हम ऐसे बोलते हैं कि भाई घर में ये सब करो, पूजा पाठ करवाओ, उससे शांति आ जाएगी, ये करवाओ। इन्होंने ये कहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब चीजें इनके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। ठीक है, और कुछ नहीं है, ये चीजें सब साइंटिफिक रीजन के कारण की जाती है। घंटियां बजती है तो उनसे उनके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है, ये आध्यात्मिकता को नहीं मानते। देखिए, मतलब आत्मा और जो हमारा मन है वो तत्व से बने हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है। हमारी जो बॉडी है, हमारा शरीर है, वो तत्व मैटर ओरिएंटेड है, तत्व से बने हैं और जो एक दिन नष्ट हो जाएंगे, प्रकृति में ही मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये देखो भाई, यहाँ पे हम सिर्फ एक इस तरह से लिखेंगे और अगर करेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है तो वहां पे हम इसको पॉइंट वाइज लिख देंगे। इतनी बात समझ में आई? ये पॉइंट आप बना सकते हो, अगर आपने अच्छे से सुना है, ध्यान दिया है ऊपर की बातों पे, तो आप पॉइंट अपने आप बना दोगे, उसमें कोई दिक्कत। आध्यात्मिक मूल्यों के नेचुरलिज्म हैज नो बिलीव इन स्पिरिचुअल वैल्यू, मतलब कि आध्यात्मिक मूल्यों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद। ये देखिए, सोसाइटी इज ओनली एन आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या कहा गया, समाज क्या है, समाज तो मनुष्य द्वारा निर्मित है, मनुष्य ने समाज को बनाया है, समाज ने मनुष्य को नहीं बनाया। मनुष्य को तो प्रकृति ने बनाया है। इट्स मीन हु क्रिएट्स सोसाइटी ओनली टू मीट सम, मतलब यहाँ पे क्या है कि समाज को मनुष्य ने बनाया, ये आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है, संरचना है सिर्फ, और मनुष्य ने इसका निर्माण सिर्फ अपनी कुछ जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए किया है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। ये देखिए, सेंस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। यहाँ पे क्या कहा गया है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि भाई हमारी जो इंद्रियों के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त, जो हमारी इंद्रियां हैं वो ही ज्ञान प्राप्त करने का मुख्य द्वार है। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जो हमें प्रत्यक्षीकरण से, परसेप्शन से ही हमें नॉलेज होती है वो ही सच है। जो दिखाई नहीं देता वो सच नहीं, जो दिखाई दे रहा है वो ही सब कुछ है। इतना समझ में आया?
ये भी क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं, प्रकृतिवाद के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। और उसके बाद जैसे हमने स्टार्टिंग से करते आए हैं कि शैक्षणिक निहितार्थ बताइए, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा। अपने ये आप नोटबुक लेके बैठा करो, उसमें सिर्फ अपनी हेडिंग बना लो, जैसे शिक्षा प्रकृतिवाद के अकॉर्डिंग, शिक्षा प्रकृतिवाद के अकॉर्डिंग, पाठ्यक्रम प्रकृतिवाद के अकॉर्डिंग, विद्यार्थी, ठीक है, प्रकृतिवाद के अकॉर्डिंग क्या है कि टीचर, प्रकृतिवाद के अकॉर्डिंग अनुशासन। ठीक है, ये चीज अपनी नोटबुक में आप सिर्फ पॉइंट लिख लिया करो, उसके अंदर की बात जो मैं बता रही हूँ वो सुन लिया करो। उसके बाद जो सुना है आपने उनमें लिख दिया करो कि हमने ये सुना था, पॉइंट आप मैं बोल रही हूँ वो लिखो। ठीक है, और उसके बाद जो आप सुन रहे हो, सुनने के बाद जब लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद उनको फिल कर लेना, उसमें जगह छोड़ दो बीच में। इंद्रिय जनित ज्ञान ही वास्तविक है, जो मैंने बताया आपको कि प्रकृतिवादी ऐसा मानते हैं। प्रकृति ही वास्तविक सत्य है, भौतिक संसार ही वास्तविकता है, जो हमारे आसपास का वातावरण है, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो पदार्थ है वो ही सब कुछ सच है। हमारा शरीर भी एक पदार्थ, जो हमारा मस्तिष्क है वो पदार्थ से बना है और जो एक दिन नष्ट हो जाएगा। जैसे मनुष्य के दुखों का कारण प्रकृति की अवहेलना है, अगर वह प्रकृति से छेड़छाड़ करता तभी उसको दुखों का कारण तभी बनता है। ठीक है, ये प्रकृतिवादी है भाई। ये देखिए, नेचर, नेचर ही सब कुछ है, प्रकृति ही सब कुछ है। ठीक है, फिर देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, सिद्धांत क्या है प्रकृतिवाद के। ठीक है, पहले हमने ये जान लिया प्रकृतिवाद क्या है, प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हो, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, कि भाई आध्यात्मिकता कुछ नहीं है, जो प्रकृति है वही सब कुछ है, पदार्थ में ही विश्वास है, मेटाफिजिक्स में विश्वास रखते हैं प्रकृतिवादी, रियलिटी में विश्वास रखते हैं। उसके बाद सिद्धांत पे आ जाते हैं, भी क्वेश्चन आता है सिद्धांत बताइए। ये देखिए, सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म। ठीक है, यही यही है कि भाई रियलिटी में विश्वास रखते हैं। ठीक है, यही सब कुछ, सेंस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, इंद्रियां ही हमारे ज्ञान का द्वार है। ठीक है, यही सब कुछ जो मैंने आपको बता दिया। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं अब शिक्षा कैसी होनी चाहिए। ठीक है, विशेषताएं देख लेते हैं प्रकृतिवाद की। पहले प्रकृतिवाद की जो नेचुरलिज्म की विशेषताएं क्या हैं, इनके अकॉर्डिंग बाल केंद्रित शिक्षा को प्रोत्साहन दिया है। पहले क्या थी, टीचर सेंटर्ड थी एजुकेशन, जो हमने वेदांत में पढ़ा। ठीक है, सांख्यवाद में भी हमने यही देखा भी, कल जो हमने आदर्शवाद में भी यही पढ़ा था भी, शिक्षा के मतलब जो अध्यापक है वो ही भगवान के समान है और टीचर सेंटर्ड है एजुकेशन। यहाँ पे प्रकृतिवादियों ने क्या कहा है कि भी शिक्षा जो है बाल केंद्रित होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। जो आज की शिक्षा है जैसे क्या है, बाल केंद्रित है, बच्चे को पहला स्थान दिया गया है शिक्षा में। ठीक है, हमें बच्चे के अकॉर्डिंग शिक्षा देनी चाहिए, देनी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षा बच्चे के लिए है। प्रकृतिवादियों ने ये कहा है कि भाई शिक्षा बच्चे के लिए है, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं बना है। ठीक है, किताबों पर बहुत ज्यादा निर्भरता की आलोचना की है कि सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं देना हमें, उसको करके सीखने दो। ठीक है, अपने अनुभव से सीखने दो। किताबी ज्ञान की आलोचना मतलब उसको आलोचना की है किताबी ज्ञान की, बुकिश नॉलेज की, मतलब प्रकृति के प्रति अनुराग, प्रकृति को ही जानो। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बच्चों की स्वतंत्रता को महत्व दिया गया है, फ्रीडम दी गई है बच्चों को, अपने आप सीखने दो, अपने आप करने दो। ठीक है, बच्चों की रुचि को वरीयता, उनके इंटरेस्ट को जानो। हमें अगर बच्चे को पढ़ाना है तो बच्चे को जानो पहले। ठीक है, ये नहीं है कि हम अपनी टेक्निक हम अपनी विधियां उस पर थोप देंगे, पहले बच्चे को जानो, उसकी आईक्यू लेवल को जानो, उसका
इंटरेस्ट किस में है, इसको ये पता करो पहले। प्रकृतिवाद की मान्यता है कि प्रकृति के साथ अंतःक्रिया में बच्चे की क्षमता और योग्यता का विकास होता है। अगर प्रकृति के साथ नेचुरल तरीके से अगर बच्चे को पढ़ाया जाए, प्रकृतिवाद के अकॉर्डिंग अगर पढ़ाया जाए, तो उसमें योग्यताओं का विकास होता है, डेवलप होता है। इंद्रिय प्रशिक्षण प्रबल, ये वही बात थी कि भाई उसको अपने आप देख के करके सीखने दो, ठीक है। शिक्षा और उद्देश्य देखिए। ये मैं बता चुकी हूँ कि सिर्फ क्लासरूम ही नहीं है, क्लास से बाहर निकलो, क्लास के बाहरी वातावरण में बच्चे को सीखने दो, ठीक है। बुकिश नॉलेज का उन्होंने मतलब ज्यादा जोर नहीं दिया कि ये नहीं है कि सिर्फ चाक और टॉक मेथड से ही आप बच्चे को सिखा दिया, बात खत्म। नहीं, यहाँ पे इसका विरोध किया गया है। ये देखिए, नेचर इज द बेस, फॉलो नेचर इज द स्लोगन ऑफ नेचुरलिज्म इज इन एजुकेशन, कि भाई नेचर को फॉलो करो, आप नेचर के, प्रकृति के साथ, प्रकृति में रहकर सीखो, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड बनाओ शिक्षा को, ठीक है। बच्चा शिक्षा जो है बच्चे के लिए है, बच्चा शिक्षा के लिए पैदा नहीं हुआ है। फ्रीडम दो बच्चे को, स्वतंत्रता दो, अपने आप उसे सीखने दो, ठीक है। वो जो अपनी इंद्रियों से सीखेगा, अपनी सेंस से जो सीखेगा, वही उसके लिए सच्चा ज्ञान है। यही वही बात है कि भाई सेल्फ एक्सप्रेशंस, ठीक है, खुद अपने आप देख के सीखना, अपने आप को प्रेजेंट करना, ठीक है। उस तरह से सीखेगा, अपने आप सीखेगा तो वो अपने आप को शो भी करेगा कि उसको कितना ज्ञान हुआ है। उसको खुद को देखने दो, निरीक्षण खुद को करने दो, ठीक है। फिर क्या है, नेचर मतलब प्रकृतिवाद के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम हमारा कैसा होना चाहिए, वही सब बातें इसमें आ जाएंगी। भाई देखो, करिकुलम मस्ट बी चाइल्ड सेंटर्ड, हमारा पाठ्यक्रम ऐसा बनाओ जो बच्चे बच्चे पे चाइल्ड मतलब बाल केंद्रित हो, ठीक है। बच्चे जिसमें बच्चे की रुचियों को जाना जाए, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। उस पर लादना नहीं है हमें किसी चीज को, उसके अकॉर्डिंग शिक्षा बनाओ, ना कि शिक्षा के अकॉर्डिंग बच्चे को बनाओ। उनमें स्किल्स मतलब कौशलों का निर्माण करो, ठीक है। एक्टिविटीज सिखाओ उसको अच्छी अच्छी, ये नहीं है कि किताबी ज्ञान हमने दे दिया उसको और शिक्षा खत्म, भाई खत्म हो चुकी है, आपने बुकिश नॉलेज ले लिया और यहीं पे हमारी जो एजुकेशन है खत्म होती नहीं। वहां उनको कौशल दो, ठीक है, स्किल्स उनमें डेवलप करो। फिर यहाँ पे क्या कहा है, जैसे लास्ट में हमने शिक्षा के उद्देश्य बता दिए, बच्चा ठीक है। ये देखिए, वो जो था डिसिप्लिन के बारे में भी इसमें बताया गया कि अनुशासन कैसा होना चाहिए। ये देखिए, अनुशासन, बालक पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है। जो प्रकृतिवादी है क्या कहते हैं कि भाई पनिशमेंट हम नहीं दे सकते बच्चे को, ये बिल्कुल गलत है। बालक को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखा जाता है, बालक अपने आप विचार करता है और अपने विचार के अनुसार ही स्वयं उस कार्य को करता है। मतलब बच्चा अपने, स्वतंत्रता दो, बिल्कुल खुला छोड़ दो बच्चे को, और अपने आप उसको मतलब अपने आप को अनुशासन में रखना सीखे बच्चा। इस तरह से उसको उसको एनवायरनमेंट दो। ये नहीं है कि उसको आप डर दिखाओगे, किसी चीज की मतलब सजा दोगे, डर के कारण वो अनुशासन में रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भी जो प्रकृतिवादियों ने कहा है, बच्चे को अपने आप अनुशासन में रहने दो, उसको खुला छोड़ दो, बांध के मत रखो। बालक की शिक्षा उसके मानसिक एवं शारीरिक विकास के अनुकूल होनी चाहिए। वो शिक्षा के बारे में बताया गया, शिक्षा सुखमय होनी चाहिए। ये नहीं है कि उस पर लाद दी कि ये तुझे सीखना ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बालक शिक्षा में बालक की स्वयं क्रियाशील होने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या है कि बच्चे में इंटरेस्ट इतना पैदा करो कि वो अपने आप कुछ सीखने के लिए प्रेरित हो, ठीक है, जागरूक हो सीखने के लिए, क्यूरियोसिटी उसको मतलब बढ़नी चाहिए बच्चे की। शिक्षा प्राकृतिक विकास का अनुगमन करे, इसके पूर्व बालक का नैतिक अथवा मानसिक विकास
विकास अनावश्यक मतलब अगर वो शिक्षा मतलब अपने आप से सीखने में इंटरेस्टेड नहीं लेता तो उसके ऊपर हम कैसा भी मतलब उस पे बर्डन डाल दे, ये सीखो, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, शिक्षा प्रणाली में आगमन प्रविधि का प्रयोग होना चाहिए। भाई पहले उदाहरण दो, बच्चे को एग्जाम्पल दो। ठीक है, आगमन विधि से पढ़ाओ बच्चे को। छात्रों को दिए जाने वाला दंड प्राकृतिक होना चाहिए। ठीक है, मतलब अपने आप सीखने, जो कुछ गलत हुआ है तो वो अपने आप सीखेंगे, नेचुरल तरीके से उनको गलतियों का एहसास होने दो। करिकुलम के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, टीचिंग मेथड्स नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग जो है, प्रकृतिवाद के अकॉर्डिंग हमारी शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए, लर्निंग बाय डूइंग, सीख कर, करके सीखना मतलब। ठीक है, और अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखना, निरीक्षण विधि से सीखना, ऑब्जर्वेशन मेथड, प्ले वे मेथड। ठीक है, कुछ खेल कर कुछ अपने आप से सीखना, एक्टिविटी के माध्यम से सीखना, यही सब विधियां बताई गई हैं। टीचर कैसा होना चाहिए, इसमें भाई जो नेचुरलिज्म है उसमें टीचर को पहले आदर्शवाद में क्या बोला गया था, टीचर ही भगवान है, टीचर सेंटर्ड होनी चाहिए शिक्षा। ठीक है, ऐसा बोला गया था, टीचर ही सब कुछ है। इसमें क्या कहा गया है, टीचर एज एन ऑब्जर्वर, ही हिज जॉब इज टू मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि टीचर का काम है बच्चे का विकास करना। ठीक है, उसको कुछ सिखाना। ठीक है, उसको सुविधाएं देना, कि ऐसा एनवायरनमेंट देना, बच्चे को ऐसा पर्यावरण देना कि बच्चा उसमें रहकर सीख सके, उसका सर्वांगीण विकास करना, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक तरह का विकास प्रदान करना ही टीचर का काम है। ठीक है, टीचर को एज ए प्रोटेक्टर मतलब संरक्षण की तरह काम करना चाहिए। ठीक है, ये ही सब बताई गई है भाई, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को मुख्य स्थान दिया गया है, टीचर का स्थान गौण है। इसमें से कुछ समझ में ना आया तो बताओगे? मैम और एक बार थोड़ा सा बताइए ना, स्टार्टिंग का थोड़ा मेरा छूट गया। भी और बच्चे बताओ, इसमें से कुछ समझ में नहीं आया वो? आ गया मैम, समझ आ गया। समझ आया? जैसे अब तक जो हमने पढ़ा है आदर्शवाद के बारे में, वेदांत के बारे में पढ़ा था, उससे थोड़ा अलग है ना इसमें। आध्यात्मिकता में विश्वास नहीं करता। ठीक है, जो नेचुरलिज्म है, शिक्षा है वो बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ये सब चीजें अलग देखने को मिली है ना हमें। मेटाफिजिक्स में यस विश्वास मैम। रखता है, मतलब सब कुछ जो है, जो हमारी आंखों के सामने है वो ही सत्य है, आध्यात्मिक ज्ञान कुछ भी नहीं है। संसार में जो भी हो रहा है उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। ठीक है, जो भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है, उनके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। ये इन चीजों को नहीं मानते जो प्रकृतिवादी है। और कुछ इसमें से ना समझ में आया हो ऐसा? मैम इसका क्वेश्चन कैसे आएगा कि शिक्षा में प्रकृतिवाद का क्या योगदान है? ये देखिए, प्रकृतिवाद में, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ये देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं भाई, प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं? ठीक है, प्रकृतिवाद के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, शैक्षणिक निहितार्थ बताइए। ठीक है, प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं वो आप प्रकृतिवाद की डेफिनेशन बताएंगे। ठीक है, प्रकृतिवादियों ने प्रकृति पर बल दिया है, प्रकृति में रहकर ही इनके अकॉर्डिंग बच्चा सीखता है। प्रकृतिवादी मेटाफिजिक्स मतलब तत्व मीमांसा को अधिक बल देते हैं, बालक को पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं। यही सब बात आप डेफिनेशन में लिख दे, वो बच्चे की मर्जी से वह चाहे कुछ भी सीख सकता है। लेकिन ठीक है, प्रकृतिवाद के अनुसार इंद्रिय जनित ज्ञान पर अधिक बल दिया गया है, स्वतंत्रता ही इनका नारा है। इनका नारा है प्रकृति की ओर लौटो। ठीक है, ये सब लिखने के बाद आप
क्या करोगे, इनके सिद्धांत के बारे में बता दोगे। ये देखिए इनके जो प्रकृतिवाद के अकॉर्डिंग जो सिद्धांत है, इस तरह से आप अपनी नोटबुक में लिख लिया करो, जैसे मैं बताऊं, ठीक है। उनको थोड़ा उनमें 5-7 लाइन छोड़ दिया करो बीच में पॉइंट लिख के। फिर उसके सिद्धांत के बारे में बताओगे। प्रकृति ही वास्तविक सत्य है, मतलब प्रकृति को ही माना है, जो भी सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है वो ही सच है, इसके आगे हमें जो दिखाई नहीं देता, आध्यात्मिकता ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। भौतिक संसार ही वास्तविकता है, हमारे आसपास जो हमें दिखाई दे रहा है सच, वो ही सच है। मनुष्य और अन्य चीजों में केवल विकास की मात्रा का अंतर है। इंद्रजनित ज्ञान की ही वास्तविक ज्ञान है, जो ज्ञान हम स्टार्टिंग से मैं आपको पढ़ाती आ रही हूँ, जो हमारा सेंस मतलब देख कर, जो हम अनुभव करके जो नॉलेज लेते हैं, वही सच है, ठीक है। ये इसके सिद्धांत हैं। मनुष्य के दुखों का कारण प्रकृति की अवहेलना करना है। अगर प्रकृति से हम किसी तरह की छेड़छाड़ करते हैं, तभी हमारे दुखों का कारण बनता है, ठीक है। शाश्वत मूल्यों में कोई आस्था नहीं। यहाँ पे क्या है कि आध्यात्मिकता में कोई आस्था नहीं है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण होता है, साइंटिफिक रीजन से होता है सब कुछ, ठीक है। मानव प्रकृति पर विशेष बल है, प्रत्येक को समान व समुचित अवसर प्रदान करना, ठीक है। ये सब इसके सिद्धांत है प्रकृतिवाद के। ये देखिए, प्रकृतिवादी प्रकृति को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। उसके बाद अगर शिक्षा के बारे में पूछा जाता है, जैसे शैक्षणिक निहितार्थ बताइए, उसमें आप पॉइंट बनाएंगे। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा, ठीक है, कि भाई पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया गया है, कि सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाना हमें बच्चे को, उसको और एक्टिविटी भी सिखाओ, स्किल्स उसमें डेवलप करो, ठीक है। अपनी इंद्रिय प्रशिक्षण से सीखने दो, ठीक है, जो अनुभव से सीखने दो। बालक को स्वतंत्रता दो, बालक की क्षमता, योग्यता और रुचि का पर विशेष बल दिया गया है, मतलब उसकी जो इंटरेस्ट है, किस चीज में इंटरेस्ट है, उसको और बढ़ाओ, उसको मौका दो उसे डेवलप होने का, ठीक है। ये शिक्षा के सिद्धांत है। इसके अकॉर्डिंग फिर आप बना दोगे, इसमें पॉइंट टू पॉइंट बनाते जाओगे। शिक्षा प्रकृतिवाद के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम, प्रकृतिवाद के अकॉर्डिंग अनुशासन, प्रकृतिवाद के अकॉर्डिंग टीचर, ठीक है। ये सब ये विशेषताएं लिख देंगे। उद्देश्य क्या है, शैक्षणिक उद्देश्य उचित व सहज क्रियाओं का निर्माण, ठीक है। मूल प्रवृत्तियों का संशोधन, वातावरण के साथ अनुकूलन, जो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके साथ अनुकूलन करना, ठीक है। मतलब कि समायोजन, एडजस्ट करना, व्यक्तित्व की पहचान, हमारे अंदर खुद को जानकर हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जो भी ज्ञान हम प्राप्त करेंगे, समय देख कर, अपने इंद्रियों का प्रयोग करके ही ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, शारीरिक शिक्षा और आत्मरक्षा से भरे, मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम यहाँ पे आप यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह हमारे क्या होने चाहिए, ठीक है। शारीरिक शिक्षा और आत्मरक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य विज्ञान, ठीक है, इनको ज्यादा महत्व दिया गया है, साइंस को ज्यादा महत्व दिया है, ठीक है। साहित्य वगैरह को इसमें कोई स्थान नहीं है। जीवन की आवश्यकता, जो हमारी मूल जो आवश्यकताएं हैं, ठीक है, नीड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम हमारा करिकुलम होना चाहिए। विज्ञान, गणित, भूगोल, ऐसी चीजें हमारे पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए, ठीक है। परिवार संचालन संबंधित विषय, गृह विज्ञान, बाल मनोविज्ञान की ये चीजें शामिल होनी चाहिए हमारे पाठ्यक्रम में। ये सब अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, समाज के बारे में जाने बच्चा, ठीक है भाई। ये चीजें अगर पाठ्यक्रम में, सीधी सी बात है, ये चीजें हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे सिलेबस में, हमारे करिकुलम में अगर होंगी, गृह विज्ञान, तो वही चीजें हमारे काम आएंगी ना। कि प्रकृतिवादी कहते हैं भाई साहित्य पढ़ने से और इन सब चीजों से क्या होगा, जो हमारे काम आए, ऐसे इस तरह के सब्जेक्ट होने चाहिए ना हमारे। समाज शास्त्र, भाई हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस समाज जो जहाँ से हमारी नीड्स पूरी हो रही है, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही है, उसके बारे में जानो, क्योंकि सच तो वो है ना जो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अर्थशास्त्र के बारे में जानो, नागरिकता के बारे में, हमें कैसा नागरिक बच्चे को बनाना है वो जानो, काम तो वो चीजें आएंगी, ठीक है। भाषा साहित्य, कला साहित्य, कुछ बच्चे में कौशल डेवलप, मतलब उसके स्किल्स डेवलप करें, ऐसे वो डालो भाई, सब्जेक्ट्स बनाओ, ये कह रहे हैं। फिर अनुशासन के बारे में तो बताया ही कि भाई बच्चे को स्वतंत्र रहने दो, उस पर किसी तरह का दंड मत दो, पनिशमेंट मत दो, डर मत दिखाओ,
उसे अपने आप अनुशासन में रहना सीखे बच्चा। क्या गलत है क्या सही है वो अपने आप सीखे। ठीक है, इस तरह से ये इसके पॉइंट बन जाएंगे। टीचर कैसा होना चाहिए? टीचर सिर्फ ऐसा है कि टीचर का काम है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, बौद्धिक विकास करना, मानसिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, उसका काम है। ठीक है, ये नहीं है कि भाई इसमें टीचर सेंटर्ड हो शिक्षा, टीचर जो बोल दे वो ही बच्चा करे। टीचर को मतलब बच्चे को टीचर पहले जाने, क्योंकि शिक्षा क्या है नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग? क्या है शिक्षा? चाइल्ड सेंटर्ड। शिक्षा वो है मैम जो हम अपने घर से और अपने नहीं, नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड है। ठीक है, बाल केंद्रित है शिक्षा। चलो भाई, ये टॉपिक आपको समझ में आया अच्छे से? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसके ये पॉइंट लिख लिया करो ताकि आप एग्जाम में भी अच्छे से ये लिख सको। और इसमें से मैं टेस्ट लूंगी मंडे को, आपका टेस्ट होगा सांख्यवाद, संस्कृति, सांख्यवाद, प्रयोजनवाद, वेदांत। ठीक है, और आदर्शवाद, प्रकृतिवाद। ये 3-4 टॉपिक में से आपका टेस्ट होगा। इन 3-4 टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो। इन्हीं में से छोटे क्वेश्चन भी आ जाएंगे और इन्हीं में से 16 नंबर के भी आ जाएंगे। मैं एक बार आदर्शवाद दोबारा समझा थोड़ा। कंप्लीट नहीं हुआ है ना? हाँ जी, प्रयोजनवाद तो कंप्लीट नहीं हुआ ना? प्रयोजनवाद अभी नहीं हुआ। 2 करवाए हैं, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद। जैसे सांख्यवाद और वेदांत, ठीक है, दोनों। और इनमें से तीनों में से एक कर लो, सिर्फ तीनों में से 2 कर लो, सॉरी, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद कर लो, ये ठीक रहेगा। क्योंकि तीनों में से 2 तो आ ही आएंगे। 2 में से आपने 3 है, 3 में से 2 कर रखे हैं तो चॉइस आएगी। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? मैम तो वो जो 2 क्वेश्चन होगा ये आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म ऑफ वेदांता थ्योरी से भी आएगा, फिलॉसफी से आएगा। हाँ जी, वेदांता वो अलग से क्वेश्चन बनेगा मैम या वो साथ में ही आएगा, इसके साथ में ही आएगा? कौन से एग्जाम में पूछ रहे हो क्या आप? जी 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 मैम। ये और में आते हैं क्योंकि ये सभी सेकंड यूनिट के हैं। सेकंड यूनिट में से चल रहा है आपका। ठीक है, जैसे जी जी मैम। सांख्यवाद आ जाए, सांख्यवाद के साथ में और में आ जाए कि प्रकृतिवाद के बारे में बताओ, तो आपने सांख्यवाद भी किया, प्रकृतिवाद भी, कोई इनमें से एक आप जो अच्छे से आपको आता हो वो कर सकते हो। ओके, है ना? जी मैम। कौन कह रहा था भैया आदर्शवाद? किसको समझ में नहीं आया? आ गया मैम। आदर्शवाद में यही है, इससे कंपेयर कर लो भाई। आदर्शवाद में आध्यात्मिकता को अधिक बल दिया है। ठीक है भाई, मूल्य ही, विचार ही सब कुछ है। इंसान के विचार से ही इंसान का पता चलता है, ये सब कुछ ही है। उसके बाद जो करिकुलम है हमारा आदर्शवाद के अकॉर्डिंग, ठीक है, आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग, उसमें साहित्य, इस तरह के सब्जेक्ट्स को अधिक महत्व दिया गया। अध्यात्म के रास्ते पे चलो, ठीक है, सत्य के मार्ग पे चलो, इस तरह की बातें बताई गई हैं। मतलब जो शिक्षा है हमारी टीचर सेंटर्ड है, वहां पे टीचर को ही सब कुछ माना गया है। ये चीजें हैं। जो नेचुरलिज्म है ये आज के अकॉर्डिंग जो हमारी शिक्षा होती है उस वो है, पहले जो थी यही है। इसके अंदर फर्क, उसमें और कुछ नहीं है। ओके मैम। एक दूसरे का अपोजिट है मतलब मैम। हाँ जी, हाँ जी। ये क्या कहते हैं कि भाई आदर्शवादी क्या बोलते हैं कि जो सब पूजा वगैरह, अध्यात्म, ये सब कुछ अध्यात्म ज्ञान है। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति है, ये है वो है। तो यहाँ पे क्या है कि भाई जो पूजा है, मंदिरों में घंटी बजाते हैं हम, और जो ये जो भी करते हैं हम, अध्यात्म से जुड़ी चीजें जो भी क्रियाकलाप करते हैं, उनके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है। अगर घंटियां बजती है तो उनसे हमारा मन शांत हो रहा है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन होगा। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ये अध्यात्म से जुड़े हैं, मोक्ष की प्राप्ति होगा। प्रकृतिवाद कह रहे हैं, जो पीछे जो हमें दिखाई ही नहीं दे रहा, जो हमें पता ही नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा, तो हमें क्या पता मोक्ष प्राप्त होगा या नहीं।
हमें तो जो दिखाई दे रहा है भाई, हमारा शरीर, हमारी आत्म, हमारा मस्तिष्क, ठीक है, मैटर ओरिएंटेड है, मतलब तत्व से बना है और इसको मिट्टी में मिल जाना है, मिट्टी से ही बना है शरीर और मिट्टी में ही मिल जाना है, ये कहते हैं, ये ही सत्य है। ये कह रहे हैं जो हमें दिखाई दे रहा है भाई वो ही सत्य है, जो हमें आध्यात्मिकता की बातें हैं वो कोई हमें नहीं पता, जो हमें दिखाई नहीं दे रही वो सत्य नहीं है। समझ में आई? जी Yes, मैम। ma'am. यस मैम मंडे को मैम। एमसीक्यू क्वेश्चन हो। हाँ जी, Okay, ma'am. ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैसेज कर देना, आप मैसेज कर दिया करो पीडीएफ। वैसे तो मैं अपलोड कर दूंगी, आज नहीं कर पाई तो कल कर दूंगी, पर मैसेज भी साथ में मैम कर दूंगी। गूगल लिंक पे ना नहीं मिल पाता है मैम जल्दी, वो कहाँ पे होता आप है, कैसे उसको ढूंढने की सर्च कोशिश करें? किया करो, आप अपने इंद्रिय अनुभव से कुछ तो सीखना ही नहीं चाहते। आप ये सोचते हो भाई मुझे मैडम ही दे दे, हमें लिंक सीधा डायरेक्ट मिल जाए, वहां पे आप एक बार जाके तो देखो, सब कुछ है वहां पे। मैम गूगल क्लासरूम का कोड क्या है? कोड मिल जाएगा, आप मैसेज कर दो, मैं कोड दे दूंगी। ओके, बाय। हेलो। हाँ जी, कल हमारा नया टॉपिक होगा, ठीक है, इनको आप अच्छे, मंडे को हमारा, ठीक है, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। मंडे को जो टेस्ट होगा सब इसी में से आएगा जो अब तक करवाया है, सेकेंड यूनिट में से, ठीक है। Okay. दोबारा हेलो बता मैम। देती हूँ, कल्चर के, एक मिनट भाई सुन लो, कल्चर के बारे में जो पढ़ा है उसमें से आएगा, सांख्यवाद से, वेदांत से, आइडियलिज्म से और प्रकृतिवाद से, नेचुरलिज्म से, इनमें से ही क्वेश्चन होंगे आपके। ओके, ओके मैम।